welcome back to Skills Explorer. So in this video, we will discuss fluid motion और पेयर shortest path. तो guys, मोशन एल्गोरिथम में हम क्या कैलकुलेट करते हैं? और पेयर shortest path. एंड प्रीवियस वीडियो में हमने क्या किया था? डिस्कस्ड एल्गोरिथम टू फाइंड द सिंगल सोर्स shortest path, राइट? तो ये एल्गोरिथम बिल्कुल ऑपोजिट है डिस्कस्ड का. बेसिकली डिस्कस्ड क्या करता था? एक सिंगल सोर्स से आप कहीं तक भी जाना है, आपको मिनिमम पाथ कैलकुलेट करके देता था, राइट? बट अगर हमें रैंडमली चेक करना हो कि 2 से 3, 2 से 4 तक क्या है, 2 का 3 तक क्या है, 2 का 1 तक क्या है, या फिर 1 से 4 तक क्या क्या है, तो ये रैंडमली कोई भी पेयर हो गया, वो टेक्निक डिस्कस्ट्रा आपको प्रोवाइड नहीं करता, कैलकुलेट करके डिस्टेंस नहीं देता. लेकिन अगर आपने रैंडमली किसी भी पेयर का कैलकुलेट करना है, डिस्टेंस फाइंड करना है, तो आप कौन सी टेक्निक अडॉप्ट करेंगे? आप करेंगे ऑल पेयर शॉर्टेस्ट पाथ या फ्लूइड मोशन एल्गोरिथम भी इसे कहते हैं, राइट? तो गाइस, आपने कभी कंफ्यूज नहीं होना. अगर आपको एग्जाम में आए सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ, उसका मीनिंग है डिस्कस्ड एल्गोरिथम. अगर आपको एग्जाम में आए कि फ्लूइड मोशन एल्गोरिथम, उसका मीनिंग क्या है? ऑल पेयर शॉर्टेस्ट पाथ. तो इनके दो नाम है, आपको फेमिलियर होना चाहिए, राइट? अब इसमें हम इसी चीज को डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे दूं कि आपका जो डिस्कस्ड था, डिस्कस्ड जो सिंगल सोर्स था, उसका मीनिंग क्या था? ये देखिए, वो आपको क्या कहता था? फॉर एग्जांपल, आपने पंजाब से दिल्ली जाना है. कहां जाना है? दिल्ली. तो उसका मिनिमम डिस्टेंस बताएगा, सोर्स सिंगल है. अगर आपने उसी पंजाब से बिहार जाना है, तो वहां का भी डिस्टेंस मिनिमम बताएगा. डिस्टेंस जो आपका सोर्स है वो सेम ही है, वो सोर्स चेंज नहीं हो रहा. अगर आपका पंजाब से अगर आप कैलकुलेट करते हैं हरियाणा का डिस्टेंस, तो वो भी मिनिमम डिस्टेंस आपको बताएगा. तो मिनिमम डिस्टेंस तो बता रहा है, लेकिन सोर्स आपका सेम रह रहा है. ऐसे नहीं, वो आपको ये नहीं बता रहा कि दिल्ली से बिहार का मिनिमम डिस्टेंस क्या है, बिहार से हरियाणा का क्या है, राइट? मतलब अपने सोर्स से तो बता देगा, लेकिन रैंडमली किसी का नहीं बता सकता. यहाँ आपको ये प्रॉब्लम थी. तो उस लिमिटेशन को किसने कवर किया? आपके फ्लूइड मोशन एल्गोरिथम ने. अगर आप फ्लूइड मोशन एल्गोरिथम यूज करते हो और आपको कैलकुलेट ये भी करना पड़े कि दिल्ली और बिहार का मिनिमम डिस्टेंस क्या है, या बिहार और दिल्ली का मिनिमम डिस्टेंस क्या है, या बिहार से हरियाणा का क्या है, या बिहार का पंजाब से क्या है, हर पेयर का आपको डिस्टेंस ये कैलकुलेट करके देगा फ्लूइड मोशन एल्गोरिथम, राइट? तो ये आपकी क्लियरिटी के लिए बता रहा हूं. वन मोर थिंग, एक क्वेश्चन एमसीक्यू में भी आ जाता है कि जो आपका डिस्कस्ड है, ये कौन सी अप्रोच यूज करता है? ये बेसिकली यूज करता है आपकी ग्रेडी अप्रोच. कौन सी करता है? ग्रेडी एल्गोरिथम है, ये ग्रेडी अप्रोच यूज करता है, राइट? लेकिन जो आपका फ्लूइड मोशन है, राइट, जो आपका फ्लूइड एल्गोरिथम है, ये कौन सी अप्रोच यूज करता है? डायनामिक. डायनामिक का क्या पर्पस है? कि किसी बड़ी प्रॉब्लम को छोटे छोटे पार्ट्स में करके उसे सोल्व करना. ये एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बता रहा हूं कि अगर आपको कहीं सोल्व करना आ जाए, राइट? तो आई होप ये आपको कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा. बट इसको सोल्व कैसे करना है, इसके व्हाट आर द वेरियस स्टेप, उसको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहले हम इसको रब कर देते हैं. तो गाइस, मोशन एल्गोरिथम में सबसे पहला स्टेप क्या है? आपको वेटेज मैट्रिक्स कैलकुलेट करनी है. वेटेज, तो वेटेज, अब देखो वेटेज आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? अब देखो यहाँ पर क्या है, -4 लिखा हुआ है. ये भी एक पॉइंट है कि अगर आप डिस्कस्ड एल्गोरिथम करते हो, जितने भी वेट होंगे वो पॉजिटिव होंगे, बट मोशन एल्गोरिथम में वेट नेगेटिव हो सकता है, इसका भी ध्यान रखना है, राइट? सेकंड, अब अगर आपने मोशन एल्गोरिथम को कैलकुलेट करना है, तो फर्स्ट स्टेप होता है यू हैव टू कैलकुलेट द वेटेज मैट्रिक्स. वेटेज मैट्रिक्स कैसे कैलकुलेट करोगे? जितने भी वर्टेक्स हैं उसे लिख लीजिए. 1 2 3 4, टोटल 4 वर्टेक्स है, तो उसकी एक मैट्रिक्स बनाएंगे. ये देखिए, 1 2 3 4, 1 2 3 एंड 4. इसकी हम वेटेज मैट्रिक्स बनाएंगे, राइट? अब 1 से 1 तक का कोई डिस्टेंस है नहीं, तो मैंने 0 लिख दिया. पहले मैं डायगोनल वाले एलिमेंट लिख लिया करो, ये सबसे सिंपलेस्ट अप्रोच है. 2 से 2 तक का कोई पाथ है 2, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? 0 लिख लेंगे. 3 का 3 तक भी नहीं है, ये देखो, इसको भी 0 लिख दिया. 4 का 4 तक भी नहीं है. तो मैंने सारे डायगोनल एलिमेंट का मैंने डिस्टेंस फाइंड आउट कर लिया. अब हम 1 से 2 देखेंगे. क्या 1 से 2 तक का डिस्टेंस है? यस, हमारे पास है 9, तो हम यहाँ पर 9 लिखेंगे. 1 से 3 तक का है हमारे पास? यस, हमारे पास है -4, हमने -4 लिखा. 1 से आपके पास 4 तक का है?
नो, 1 से 4 तक करनी है तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, हम लिखेंगे इन्फिनिटी। क्या लिखेंगे? इन्फिनिटी। अब इसी तरह 2 का 1 से तक करेंगे, 2 से 1 तक है, यस दैट इज 6। 2 के 1 तक क्या है? 6 है, हमने यहाँ पर लिख दिया। अब 2 का 3 तक है, 2 का 3 तक नो, तो 2 का 3 तक कोई डिस्टेंस नहीं है तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? इन्फिनिटी। 2 का 4 तक है, यस यहाँ पर 2 है तो हमने यहाँ पर 2 लिख दिया। तो हम ये क्या कर रहे हैं? वेटेज मैट्रिक्स को कैलकुलेट कर रहे हैं। नेक्स्ट क्या है? 3 का 1, 3 से 1 नहीं, 1 से 3 तो है लेकिन 3 से 1 नहीं है तो हम यहाँ पर लिखेंगे इन्फिनिटी। 3 का 2 तक है, यस यहाँ पर 5 है तो हमने 5 मेंशन कर दिया। 3 का 3 तक 0 ही है। 3 का 3 से 4 तक नो, 4 का 3 तक है लेकिन 3 का 4 तक नहीं है तो यहाँ पर भी हम क्या लिखेंगे? इन्फिनिटी ही लिखेंगे। 4 का 1 तक, 4 का 1 तक नहीं है तो हमने यहाँ पे इन्फिनिटी लिखा। 4 का 2 तक नहीं, 4 2 से 4 तक है, 4 का 2 तक नहीं है तो इसको भी हम इनफाइनाइट लिखेंगे। 4 का 3 तक है हमारे पास, यस तो यहाँ पर है हमारे। तो गाइस यहां तक आपका क्या हुआ? फर्स्ट स्टेप कैलकुलेट हो गया। इसको मैं क्या बोलूंगा? इसको मैं बोलूंगा D0। तो क्या बोलेंगे? D0 मैट्रिक्स। ओके, D0 मैट्रिक्स। तो उसके बाद हमने ऐसी और मैट्रिक्स भी कैलकुलेट करनी है। कौन कौन सी मैट्रिक्स करनी है और कितनी मैट्रिक्स कैलकुलेट करनी है? जितने हमारे वर्टेक्स हैं ग्राफ में। तो टोटल वर्टेक्स कितने हैं? 1 2 3 4। तो टोटल 4 वर्टेक्स है तो हमें 4 मैट्रिक्स ऐसे ही कैलकुलेट करनी पड़ेगी। और उसका मेथड क्या है? लेट्स डिस्कस। देखिए सबसे पहले मैं क्या कैलकुलेट कर रहा हूं? D1। हमने D1 जो कैलकुलेट करनी है D0 से ही करनी है और वैसे ही हम मैट्रिक्स बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? ध्यान से देखिएगा। हम यहाँ पर लिख रहा हूं 1 2 3 एंड 4। यहाँ पर भी लिखेंगे 1 2 3 एंड 4। हमने बनाई ऐसे मैट्रिक्स। अब हम क्या करेंगे? D0 में से फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम को उठा लेंगे। फर्स्ट कॉलम रो क्या है? 0 9 -4। ये देखिए 0 9 -4 एंड इंफिनिटी। और फर्स्ट कॉलम क्या है? 0 6 6 इंफिनिटी एंड इंफिनिटी। उसके बाद हम डायगोनल एलिमेंट को लिख लेंगे। इससे इजी हो जाएगा आपको कैलकुलेट करना। 0 एंड 0। तो गाइस अब ध्यान से देखना, हमने फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम को लिखा तो मैं उसे सिलेक्ट कर लूंगा, ये कुछ ऐसे। और फर्स्ट कॉलम क्या था? कुछ ऐसे। अब हमने इसके कोरस्पोंडेंस ये दो को कैलकुलेट करना है इन सिलेक्टेड एलिमेंट के ऊपर। मैंने ये 1 2 3 4 को नहीं देखना, मैंने ये फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम के कोरस्पोंडेंस जो इंटरसेक्शन पॉइंट होंगे उनको कैलकुलेट करना है। उसका प्रोसेस देखेंगे। फॉर एग्जांपल मैंने इसको कैलकुलेट करना है तो ये क्या आया? ये देखो इसका इंटरसेक्शन पॉइंट ये 6 एंड -4 आ रहा है ना, तो मैं 6 एंड -4 को क्या करूंगा? ऐड करूंगा। तो रिजल्ट मेरे पास क्या आया? 2 आया। और इसी पोजीशन के कोरस्पोंडेंस में D0 पर चेक करूंगा क्या वैल्यू है, राइट। इसी पोजीशन पर आपके पास वैल्यू क्या है? इंफिनिटी, राइट। अब अगर मैं 6 एंड -4 को ऐड करता हूं 2 आ रहा है, लेकिन यहां पर क्या आ रहा है? इंफिनिटी। तो मैं 2 और इंफिनिटी में मिनिमम वैल्यू को चेक करूंगा तो क्या आएगी? ऑब्वियसली 2 ही आएगी ना, तो हमने यहाँ पर 2 मेंशन कर दिया। अब इस नोट को देखते हैं। यहाँ पर 6 है, यहाँ पर इंफिनिटी है। 6 और इंफिनिटी को ऐड करेंगे तो आंसर क्या आएगा? इनफाइनाइट। और यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर क्या वैल्यू है आपकी? यहाँ पर है 2, राइट। क्या है आपकी? 2। तो इंफिनिटी और 2 को मिनिमम वैल्यू क्या आएगी? ऑब्वियसली 2 आएगी। तो यहाँ पर भी मैं यहाँ क्या लिखेंगे? 2। नाउ मूव टू दिस पॉइंट। अब इसको अगर कैलकुलेट करना है तो यहाँ पर आपके पास इनफाइनाइट है, यहाँ पर 9 है। इनफाइनाइट और 9 को जब मैं ऐड करूंगा रिजल्ट कितना आएगा? इनफाइनाइट। और सेम स्लॉट पर अगर मैं D0 मैट्रिक्स में देखूंगा यहाँ पर क्या है आपका? 5 है। तो इनफाइनाइट और 5 में मिनिमम वैल्यू क्या है? दैट इज 5। तो ये देखो हमने लिखा 5, तो ये 5 आ गया। अब इसको कैसे कैलकुलेट करोगे? इनफाइनिटी और इनफाइनाइट एंड इनफाइनाइट को ऐड करेंगे तो रिजल्ट आएगा इनफाइनाइट, राइट। और यहाँ पर आंसर मेरे पास क्या था? सेम स्लॉट पर वैल्यू क्या थी? इनफाइनाइट। तो दोनों में मिनिमम वैल्यू क्या कैलकुलेट करोगे? इनफाइनाइट ही आएगी। तो हमने यहाँ पर भी लिखा इनफाइनाइट। नाउ मूव टू दिस स्लॉट 4। यहाँ पर इनफाइनाइट है, यहाँ पर 9 है। इनफाइनाइट है, 9 को ऐड किया तो इनफाइनाइट आया। और यहाँ पर सेम स्लॉट पर क्या वैल्यू थी? इनफाइनाइट। तो इनफाइनाइट और इनफाइनाइट में मिनिमम वैल्यू इनफाइनाइट ही होगी, तो कैलकुलेट करने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। तो यहाँ पर क्या है? -4 एंड
4 है आपका, -4 एंड इंफिनिटी, राइट। -4 एंड इंफिनिटी को जब मैंने ऐड किया तो आंसर क्या है, इंफिनिटी, और यहां पर आपके पास क्या वैल्यू है, 1। तो इंफिनिटी और 1 में मिनिमम वैल्यू क्या है आपके पास, 1। तो गाइस ये आपकी क्या हुई, आपकी D1 मैट्रिक्स कैलकुलेट होगी जो हमने D0 से डिराइव की है। तो इसी तरह हम क्या करेंगे, D1 तो कैलकुलेट होगी, अब इसी तरह हम कैलकुलेट करेंगे D2, राइट। क्या कैलकुलेट करेंगे, D2। तो मैं इसके फोर्थ फोल्डर से लिख रहा हूं यहां पर D2। बट एक चीज का ध्यान रखना, D2 हम डिराइव किससे करेंगे, D1 से करेंगे, मैं D0 से डिराइव नहीं करूंगा, इस चीज का ध्यान रखना। जैसे D1 मैंने डिराइव किया D0 से, वैसे D2 डिराइव करेंगे D1 से। तो सिमिलरली हम एक और मैट्रिक्स बनाएंगे, जैसे हमने यहाँ पर क्या लिखा, 1 2 3 एंड 4, यहां पर मैं लिख रहा हूं 1 2 3 एंड 4। ये कुछ ऐसे हमारी मैट्रिक्स बनेगी। अब हम क्या करेंगे, अब हम D1 में से सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम को उठाएंगे। जैसे हमने D1 में से क्या किया था, D0 से फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम को उठाया था, अब एक स्टेप आगे बढ़ेंगे, हम D1 में से सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम को उठाएंगे। तो सेकंड कॉलम आपका क्या है, आपका है 9, क्या है 0, फिर क्या है 5, इनफिनिटी, और सेकंड रो को क्या है आपके पास 6 2 एंड 2, राइट। ये आपके पास सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम आगे। उसके बाद हम क्या करते थे, इसको सिलेक्ट करते थे कुछ ऐसे, ये कुछ ऐसे, राइट, और ये हमने कॉलम को भी सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद जितने भी ये डायगोनल एलिमेंट थे उसको लिख लेते थे लाइक दिस, यस। तो ये क्या है आपकी, ये D2 है, इसको आपने कैलकुलेट करना है इसके कोरस्पोंडेंट। अब ध्यान से देखना, मैंने इस स्लॉट को कैलकुलेट करना है इस सिलेक्टेड एलिमेंट के बीच में। यहाँ पर 9 है, यहाँ पे 2 है, दोनों को ऐड करूंगा 11 आएगा। लेकिन इस स्लॉट पर यहाँ पे वैल्यू क्या थी, यहाँ पर थी -4। तो 11 एंड -4 में मिनिमम वैल्यू क्या है, -4। तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, -4। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 9 है, यहाँ पर 2 है, 11 आया, दोनों को ऐड करके 9 एंड 2, 9 एंड 2 को ऐड किया 11। लेकिन D1 में क्या था, यहाँ पर था इंफिनिटी। तो 11 और इंफिनिटी में मिनिमम वैल्यू क्या है, 11। तो यहाँ पर मैं 11 लिखूंगा, राइट। अब यहाँ पर आगे 3 और यहाँ पर क्या है 6, यहाँ पर है 5। 6 और 5 कितने होते हैं, 6 और 5 आपके होते हैं 11, और यहाँ पर क्या है वैल्यू आपके पास, इंफिनिटी। तो इंफिनिटी और 11 में मिनिमम वैल्यू क्या है, 11 है, ये देखिए 11 लिख लिया हमने। अब हम यहाँ पर देखेंगे इस लोड को फाइंड करना है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 2 है, तो 5 और 2 को ऐड करेंगे कितना आएगा, 7 आएगा। लेकिन यहाँ पर वैल्यू कितनी है, इंफिनिटी। तो 7 और इंफिनिटी में मिनिमम वैल्यू क्या है, 7। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, 7, राइट। अब इस लोड को कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पर 6 है, यहाँ पर इंफिनिटी है। जो 6 है इंफिनिटी है ना, मैं सिलेक्टेड रो एंड कॉलम को चेक कर रहा हूँ इंटरसेक्शन पॉइंट के लिए। 6 एंड इंफिनिटी को ऐड किया, इंफिनिटी आया, लेकिन यहाँ पर क्या था, इंफिनिटी। तो इंफिनिटी और इंफिनिटी में मिनिमम इंफिनिटी होएगा, राइट। तो आप इस लोड को देखते हैं, यहाँ पर क्या है, इंफिनिटी एंड 2 को ऐड किया, इंफिनिटी आया, लेकिन यहाँ पर क्या था, 1। तो 1 और इंफिनिटी में मिनिमम क्या है, ऑब्वियसली 1 ही होगा ना, ये देखिए। तो इस तरह हमने क्या कैलकुलेट कर ली, अपनी D2 मैट्रिक्स को भी हमने कैलकुलेट कर लिया। और D2 कहां से डिराइव हुआ, आपका D1 से हुआ। तो गाइस टोटल हमने कितनी कैलकुलेट कर ली है, D4 तक जा रहा है ना, D2 तक तो आगे हम। अब इससे आगे हम क्या करेंगे, इससे आगे हम D3 को कैलकुलेट करेंगे। तो D3 मैं यहां पर लिख रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, D3, और वैसे ही हम मैट्रिक्स बनाएंगे 1 2 3 एंड 4, 1 2 3 एंड 4, राइट। इसको थोड़ी सी स्पेस हमें चाहिए होगी आगे डिराइव करने के लिए फॉर्मूला। लेट्स डिस्कस, इसको आगे कर लेंगे, डोंट वरी। तो इसको हमने ऐसे डिराइव किया, कुछ ऐसे। अब हम क्या करेंगे, D2 से D3 को डिराइव करेंगे और थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम को उठाएंगे, क्योंकि D2 में मैंने सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम को उठाया था, बट थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम कहां से उठाएंगे, D2 से। तो थर्ड कॉलम कौन सा है, दिस वन।
तो क्या है यहाँ पर -4 2 0 1 एंड थर्ड कॉलम है, थर्ड रो क्या है आपके पास 11 5 0 7। तो इसको मैं क्या करूंगा, सिलेक्ट कर लूंगा। हमने इसको सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद हम क्या करते थे, इसके डायगोनल एलिमेंट्स, ये देखिए डायगोनल एलिमेंट से हमारी काफी हद तक ये रिजॉल्व हो जाती है। अब हमने सिलेक्टेड एलिमेंट के जरिए इसके एम्प्टी स्लॉट को कैलकुलेट करना है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर -4 है और यहाँ पर क्या है 5। -4 एंड 5 को जब मैं ऐड करूंगा तो रिजल्ट कितना आएगा 1। लेकिन यहाँ पर आपके पास क्या था 9, तो 1 या 9 में मिनिमम वैल्यू क्या है 1 है ना, तो हमने यहाँ पर क्या लिखा 1। मैं एक बार फिर से देखता हूँ, -4 एंड 5 कितना आया 1 आया, और यहाँ पर आपके पास था 9, तो मिनिमम वैल्यू 1 और 9 में 1 ही होगी एग्जैक्टली। अब इसको चेक करेंगे, यहाँ पर -4 है, यहाँ पे 7 है। -4 और 7 कितने होते हैं 3 होते हैं, तो यहाँ पर क्या आपके पास वैल्यू कितनी है 11 है, तो 3 एंड 11 में से मिनिमम क्या होगा, ऑब्वियसली 3 होगा, तो हमने यहाँ पर 3 लिखा। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पे -4 है, यहाँ पे 11 है, तो आंसर कितना आएगा, -4 एंड 11 को ऐड करेंगे तो आंसर आएगा आपका 11 एंड -4 को करेंगे आंसर आएगा आपका 7। तो यहाँ पर आपकी क्या वैल्यू थी, यहाँ पर आपकी थी 6। तो 7 और 6 में मिनिमम क्या है, ऑब्वियसली 6 होगा, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे 6। अब हम इस लोड को कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 2 एंड 7 है, 2 एंड 7 को मैं ऐड करूंगा आएगा 9, लेकिन यहाँ पर आपके पास क्या वैल्यू थी, आपके पास थी 2, राइट। इन दोनों को जब मैं ऐड कर रहा हूँ 9 है, लेकिन यहाँ पर क्या है 2, तो 9 एंड 2 में मिनिमम क्या होगा, ऑब्वियसली 2 होगा, तो हमने यहाँ पर लिखा 2, राइट। तो यहाँ तक हमने कैलकुलेट कर दिया। अब हमने इन 2 स्लॉट को कैलकुलेट करना है। ध्यान से देखना, कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, आपको हर एक स्टेप को बहुत केयरफुली करना होगा। अगर एक भी मिस्टेक हुई तो पूरा का पूरा सम आपका गलत हो जाएगा। तो 11 एंड 1 इसके इंटरसेक्शन पॉइंट है, 11 एंड 1 को मैंने ऐड किया तो क्या आया 12 आया, लेकिन यहाँ पर क्या था इन्फिनिटी था, तो 12 एंड इन्फिनिटी में मिनिमम वैल्यू क्या है आपकी यहाँ पर होगी 12। फिर इसको सोल्व करेंगे, 5 एंड 1 का सम करेंगे कितना आएगा दैट इज 6, लेकिन यहाँ पे आपके पास क्या था, यहाँ पे आपके पास था इन्फिनिटी, तो मिनिमम वैल्यू 6 और इन्फिनिटी में क्या आएगी, ऑब्वियसली इन्फिनिटी आएगी। तो गाइस ये हम आपकी कौन सी मैट्रिक्स कैलकुलेट हुई, दैट इज D3। तो D3 आपने कहां से डिराइव की, आपने डिराइव की D2 से। अब D4 डिराइव करेंगे, कहां से डिराइव करेंगे, हम करेंगे D3 से। ओके, हम D4 कैलकुलेट करेंगे, लेकिन एक बार मैं चेक कर लेता हूँ D3 में कोई मिस्टेक तो नहीं है। जो हमने लास्ट पॉइंट किया 12 11 एंड 1 12 आ गया, यहाँ पे इन्फिनिटी था, एंड 5 एंड 1 6 था, यहाँ पे इन्फिनिटी था, यस 6 एंड इन्फिनिटी में मिनिमम वैल्यू क्या थी 6 थी। ये देखिए यहाँ पर मैं मिस्टेक कर दिया था। अगर मैं इसको आगे प्रोसीड कर देता, ये सारा का सारा सम क्या होता है, आपकी कैलकुलेशन रॉन्ग आनी थी। तो यहाँ पर क्या आना था आपका 6, बिकॉज 5 एंड 1 टोटल 6 हुए, और यहाँ पर इन्फिनिटी था 6, और इन्फिनिटी में मिनिमम वैल्यू क्या है 6 है, राइट। तो अब हम आगे क्या करेंगे, अब हम आगे करेंगे D4 को कैलकुलेट करेंगे, बिल्कुल सेम फॉर्मूला यूज करेंगे ये D3 का। अब यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा D4, राइट। अब वैसे ही एक मैट्रिक्स बनाएंगे 1 2 3 एंड 4। उसके बाद यहां पर भी लिखेंगे 1 2 3 एंड 4। ये हमने बनाई ऐसे। अब हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, फोर्थ रो फोर्थ कॉलम, फोर्थ रो, ये देखिए फोर्थ कॉलम कौन सा है, ये है, तो इसको मैं यहां पर लिखूंगा 3 2 7 एंड 0, एंड फोर्थ रो क्या है 12 6 1 0, 12 6 1 0। ये आपके सिलेक्टेड आपने कर रही है, कॉलम एंड रो को क्या कर रहे हैं, सिलेक्ट कर रहे हैं, राइट। ये फोर्थ रो एंड फोर्थ कॉलम आपकी सिलेक्ट होगी। उसके बाद हम क्या करते थे डायगोनल,
डायगोनल आपके ऑलवेज क्या थे, 0 थे, ये हमने डायगोनल भी लिख लिया। अब हमने कैलकुलेट करना है, राइट। तो इस फोर्थ रो एंड फोर्थ कॉलम सिलेक्टेड के बेस पे ही हमने कैलकुलेट करना है। तो मैं 1 और 2 के बीच में देखूंगा, यहाँ पर क्या है, 3 इंटरसेक्शन पॉइंट क्या बनेगा, 6 एंड 3। यहाँ पर क्या बनेगा, 6 एंड 3। 6 एंड 3 कितने होते हैं, 9 होते हैं, लेकिन यहाँ पर वैल्यू कितनी थी, यहाँ पर थी 1। तो 9 एंड 1 में मिनिमम वैल्यू क्या है, ऑब्वियसली 1 है, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, 1। अब इस स्लॉट को हम कैसे कैलकुलेट करूंगा, 1 एंड 3 क्या हुए, 1 एंड 3 टोटल 4 हुए, 1 एंड 3 4, और यहाँ पर आपके पास वैल्यू क्या थी, -4। तो -4 एंड 4 में मिनिमम वैल्यू क्या है, ऑब्वियसली -4 है ना। मैं एक बार फिर करता हूँ कैलकुलेट, ये देखिए यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 3 है, 1 एंड 3 टोटल हुए 4, और यहाँ पर वैल्यू थी -4। तो 4 एंड -4 में ऑब्वियसली क्या होगा, आपके पास -4 आएगा। अब इसको देखते हैं। अब यहाँ पर क्या है, इस एम्प्टी स्लॉट के इंटरसेक्शन पॉइंट क्या है, यहाँ पर आपके पास है 2, यहाँ पर है 12। 2 एंड 12 कितने होते हैं, 14 होते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है, 6 है। तो 14 एंड 6 में मिनिमम वैल्यू क्या है, 6 है। ये देखिए हमने इसको 6 लिख दिया। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 2 है इंटरसेक्शन पॉइंट, और यहाँ पर 1 है। तो 2 एंड 1 में टोटल कितना हुआ, 3 हुआ। तो यहाँ पर वैल्यू कितनी है, यहाँ पर है 2, राइट। 2 एंड 1 टोटल 3 हुए, लेकिन यहाँ पर वैल्यू क्या है, 2। 3 और 2 में मिनिमम क्या है, 2 है, तो हमने 2 लिख लिया, राइट। तो इसी तरह हम इसे कैलकुलेट करते जा रहे हैं। तो जब भी आप कैलकुलेट करो ना, एक बार वेरीफाई कर लिया करो। उसके बाद इस पॉइंट को देखिए, इंटरसेक्शन पॉइंट क्या आ रहा है, 7 एंड 12। 7 एंड 12 को ऐड करेंगे 19 आएगा, लेकिन यहाँ पर क्या था, 11। तो 19 और 11 में से मिनिमम वैल्यू क्या है, 11। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, 11। यहाँ पर देखिए 7 और 6 का इंटरसेक्शन पॉइंट है, 7 और 6 कितने होते हैं, 13। लेकिन यहाँ पर क्या वैल्यू थी, यहाँ पर थी आपके पास 5। यहाँ पर आपके पास वैल्यू क्या थी, 5। तो 13 और 5 में से मिनिमम वैल्यू क्या है, दैट इज 5। तो गाइस, अगर आपकी ये यहां तक आपने कैलकुलेट कर दिया, इट मींस आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया है, राइट। आपका अगर ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, तो कोई भी आप शॉर्टेस्ट पेयर सर्च कर सकते हो। ओके, तो अब हम कैलकुलेट करेंगे। फॉर एग्जांपल मैंने 2 से 3 तक जाना है, 2 से 3 तक, तो इसके कोरस्पोंडेंस क्या आएगा, यहाँ पर 2 आएगा। ये देखो 2 से 3 इंटरसेक्शन, ये 2 आ रहा है ना आंसर। तो मैं ग्राफ में देख रहा हूं, अगर मैंने 2 से 3 तक जाना है, 2 से 3 तक देखो डायरेक्ट कोई पाथ नहीं है, लेकिन 2 से अगर मैं पहले 1 जाऊंगा और 1 से मैं जाऊंगा 3 तक, तो 2 से 1 क्या, 6 रुपीज लगे, 1 से 4 क्या, -4। 6 एंड -4 कितना होता है, 2 होता है। आंसर हमारा 2 आया, बिल्कुल एक्यूरेट आया। हम और पेयर शॉर्टेस्ट पाथ कर रहे हैं, कोई भी पेयर उठाएंगे आपका आंसर एग्जैक्ट आएगा। अब और देखते हैं, अगर हमने 3 से 2 जाना है, ये देखो अगर मैंने 3 से 2 जाना, ये इंटरसेक्शन पॉइंट है ना, 3 से 2 गए, तो 3 से मैं 2 गया, हमारे पास आंसर कितना आया, 5 आ रहा है। यहाँ पर भी कितना आ रहा है, 5 आ रहा है, बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर बताएगा। कोई भी आप डिस्टेंस उठाइए, 2 से 1 जाना है, 6 आ रहा है, ये देखिए 2 से 1, 2 से 1, ये देखो 6 है, ये भी आपका क्या है, सही आ रहा है आंसर। अब मैं 4 से 2 देखूंगा, 4 से 2 आपका कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। 4 से 2 आपका कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। 4 से 2 कैसे जाएंगे, 4 से 2 आपके पास तो यहाँ पर डिस्टेंस ही नहीं है, तो आप इंटरेक्ट में जाओगे, पहले 4 से 3 जाओगे 1 रुपया लगा, 3 से 2 जाओगे 5 रुपए, तो 5 और 1 कितने हो गए, 6 हो गए ना। ये देखो एग्जैक्ट आंसर आया। तो गाइस, इस अप्रोच के थ्रू आप किसी भी पेयर का शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड कर सकते हो। ये एक्चुअली एक शॉर्टकट अप्रोच है और बहुत ही एक्यूरेट अप्रोच है। अगर आप इस फॉर्मूले से अटेम्प्ट करोगे, कोई भी ग्राफ दिया हो, देन आप शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड कर सकते हो। अदरवाइज क्या है, ग्रुप आप किसी भी बुक को फॉलो करते हो, एक लेंथी सा डायग्राम दिया होता है, एक लेंथी का फॉर्मूला दिया होता है, उस फॉर्मूले को कितनी बार आपको सोल्व करना होता है। अब अगर उस फॉर्मूले को मैं यूज करूं, अगर मैं उस फॉर्मूले को यूज करूं, तो आंसर आपका फिर भी सही आएगा, राइट। वो कैसे आएगा, वो अभी मैं फॉर्मूला यहाँ पर ड्रॉ करूंगा एक स्पेस बना के, सो दैट उसको भी हम क्लैरिफाई कर सके। तो गाइस, वो फॉर्मूला क्या है, हमने ये टॉप पे लिखा है, देखो डी के आई जे इज इक्वल टू, आपने क्या कैलकुलेट करना है, मिनिमम डी के आई माइनस 1
आई कोमा जे, डी के माइनस वन आई कोमा के प्लस डी के माइनस वन के कोमा जे, राइट। अब डी के का मतलब क्या है, कौन सी मैट्रिक्स का आपने फाइंड आउट करना है। फॉर एग्जांपल मैंने डी फोर का करना है, राइट। मैंने के की वैल्यू मैं यहाँ पर क्या ले रहा हूँ, 4 ले रहा हूँ, और मुझे वैल्यू क्या कैलकुलेट करनी है, 2,3। आई आपका क्या है, 2 है, जे आपका क्या है, 3 है, तो उसके कोरस्पोंडिंग मेरा आंसर क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए। इससे वेरीफाई हो जाएगा, राइट। आई की वैल्यू मेरी 2 है, जे की वैल्यू मेरी 3 है, और मेरी डी मैट्रिक्स के की वैल्यू क्या है, 4 है। तो मैं यहाँ पर क्या लिख रहा हूं, यहाँ पर मैं लिख रहा हूं D4, यहाँ पर मेरी कौन सी वैल्यू आई, 2,3, मतलब आई की वैल्यू 2 है, जे की 3 है। तो हमने मिनिमम यहाँ पे सिलेक्ट करना है। अब डी के माइनस वन, के की वैल्यू 4 थी, 4 माइनस वन आपकी कितनी आई, 3 आई, और यहाँ पर आई और के जे की वैल्यू कितनी थी, 2,3, राइट। ये मैंने कोमा डाल दिया। उसके बाद यहाँ पर मैंने क्या लिखा, 3 लिखा, के माइनस वन 3 हो गया, और यहाँ पे आई की वैल्यू 2 थी और के की वैल्यू कितनी थी, 4 थी। ये देखिए प्लस, फिर मैंने के माइनस वन किया, 3 आ गया, के की वैल्यू मेरे पास 4 थी और जे की मेरे पास थी वैल्यू 3। अब मैं इसके कोरस्पोंडेंस हम सर्च करेंगे। ये देखिए मिनिमम फाइंड करना है ना, मिनिमम। ये देखिए D3 2,3 की वैल्यू क्या है, ये D3 है, 2,3 आपकी कितनी वैल्यू आ रही है, डेट इज 2 आ रही है। ये देखिए 2,3, तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, इसके कोरस्पोंडेंस 2 लिखूंगा, मैंने इसको कोमा डाल दिया। अब D3 का 2 4 क्या है, D3 का 2 4 है, डेट इज 2। ये देखो इसके कोरस्पोंडेंस आ रही है वैल्यू, हमने यहाँ पर क्या लिखा 2 प्लस D3 का 4,3 क्या है, D3 का 4,3, 4,3 है 0, तो मैंने यहाँ पर क्या लिखा, 0 लिखा। तो 2 प्लस 0 0 हुआ, और 2 और 2 में मिनिमम क्या हुआ, 2 ही आया ना। तो ये देखिए हमारा आंसर बिल्कुल एग्जैक्ट आया जो मैंने आपको बताया था। ये फॉर्मूले के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करना होता है, लेकिन अगर आपने ये इनिशियल स्टेप आप परफॉर्म कर लेते हो, आप किसी भी पेयर की वैल्यू फाइंड कर सकते हो, चाहे आप इन फॉर्मूले के अकॉर्डिंग कैलकुलेट कीजिए, चाहे आप ओनली डायग्राम को चेक करके देखिए, राइट। तो ये आपका क्या था, डिस्कास्टा-वॉर्शल एल्गोरिथम। अब हमने सारे के सारे स्टेप्स कर दिए हैं। इसके बाद हम क्या डिस्कस करेंगे, हम डिस्कस करेंगे एल्गोरिथम, कि अगर आपको एग्जाम में एल्गोरिथम आ जाए तो आपने इन सभी स्टेप्स को क्या करना है, वन बाय वन सोल्व करना है। तो गाइस ये एल्गोरिथम है फ्लोइड-वॉर्शल शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिथम। तो बहुत ही सिंपलेस्ट एल्गोरिथम है। तो गाइस हम क्या कर रहे हैं, फॉर ग्राफ ऑफ m वर्टेक्स, जितने वर्टेक्स हैं आपके ग्राफ के, वहां तक आपने लूप को प्रोसीड करना है। तो देखो कितने वर्टेक्स है हमारे पास थे 4। इट मींस m, जहां पर मैंने लिखा है m का मीनिंग है टोटल नंबर ऑफ वर्टेक्स। तो हमने जब भी कैलकुलेट किया था इस फॉर्मूले को, तो कितने वेरिएबल चाहिए थे, एक a चाहिए था, एक i चाहिए था, एक j चाहिए था, राइट। तो हमने क्या किया, हम सबसे पहले 4k = 1 to m तक एक लूप चलाएंगे। कहां तक चलाएंगे, k = 1 to m तक। बेसिकली ये क्या करता है, मैट्रिक्स को कैलकुलेट करता है। अगर m की वैल्यू 4 है तो कितने मैट्रिक्स बनेंगे, 1 से लेके 4 तक, मतलब टोटल 4 मैट्रिक्स बनेंगे। कौन कौन से, D1 D2 D3 एंड D4, जैसे कि हमने डिस्कस किया था। उसके बाद i और j को के लिए भी सेम वर्टेक्स तक हम लूप चलाएंगे। i 1 से लेके m तक चलेगा, और उसके अंदर एक और नेस्टेड लूप होगी, j 1 से लेके m तक चलेगा, राइट। अब j नेस्टेड टू नेस्टेड लूप है, मतलब k के अंदर i की लूप चलेगी, i के अंदर j की लूप चलेगी, और जैसे ही ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी, तब हमने इस फॉर्मूले को क्या करना है, कैलकुलेट करना है कि d के ij = हमने मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है, d के -1 i, j, d के -1 i, k प्लस d के -1 k, यहाँ पर क्या है, j, यहाँ पर क्या आएगा आपका, j आएगा। मैं यहाँ पर j कर देता हूँ, राइट। तो ये कैलकुलेट होगा हर बारी लूप के अंदर। तो जैसे ये कैलकुलेट होगा, इसकी कंडीशन फोर्स होगी तो बाहर आएगा, फिर एंड ऑफ लूप j होगा, फिर एंड ऑफ लूप i होगा, एंड ऑफ लूप k होगा। इस ऑर्डर में लूप इनिशियलाइज हुए थे, उसी ऑर्डर में ये क्या होंगे, टर्मिनेट होंगे। तो इस वे में आप क्या कर सकते हो, अपने एल्गोरिथम को डिजाइन कर सकते हो। तो गाइस आई होप कि आपको पूरा का पूरा टॉपिक समझ में आ गया होगा। देखो दोनों ही टॉपिक रेलेवेंट है। अगर आपको सिंगल सोर्स समझ में आएगा, देन आप ऑल पेयर के साथ कंपैरिजन कर पाएंगे। अगर आप डायरेक्ट ऑल पेयर पे जाते हो, देन आपको सिंगल सोर्स का मीनिंग ही नहीं पता होगा कि उसका क्या एडवांटेज था, राइट। तो ऑल पेयर का एडवांटेज ये है कि किसी भी पेयर की वैल्यू
का मिनिमम डिस्टेंस 1 सेकंड में कैलकुलेट कर सकते हो अगर आप ये पूरी अप्रोच के साथ इसे सॉल्व करते हो। तो गाइस आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो काइंडली शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच।